बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पीटीआई के हमायत याफ्ता अरकान कौमी असम्बली ने सदर आसफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब के दौरान जो हंगामा आराई की है, उसकी फ़िलहाल सज़ा तो दो अरकान असम्बली को दी गई है। एक उनमें बहुत मशहूर हैं दस्ती साहब, और एक दूसरे नए नए कौमी असम्बली के रुकन बने हैं। लेकिन देखना ये है, एक गलत रवायत की वजह से हमारे आला फौजी अफसरान भी कौमी असम्बली के जो सेनेट के जो मुश्तरका इजलास है इसमें मौजूद नहीं थे। और आम तासर ये था कि ये पीटीआई के अरकान इस हद तक बद तहजीबी का मुजाहरा करेंगे कि उनका पार्लियामेंट के अंदर बैठना, पार्लियामेंट की गैलरी में बैठना ज़्यादा देर मुमकिन ना हो, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में आना ही पसंद नहीं किया। तो नाज़रीन कराम, कबल इसका आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, कहते हैं कि 91 से ही काम चल रहा है, बहुत पहले से। सदर गुलाम इसहाक के ज़माने से उनकी जब वो खिताब करने आए तो उस वक्त तो उनके नारे लगते थे, गो बाबा गो। फिर उसके बाद एक बार फारूक लगारी साहब के वक्त में भी बहुत हंगामा आराई हुई। लेकिन ये पीटीआई के लोगों ने ये जो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के दौरान हंगामा आराई की है, बहुत गिनती के चंद लोग थे। सिर्फ इमरान खान की तस्वीर उठाकर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की या ये जाहिर करने की कोशिश की कि इमरान खान को भी पैगाम जाए कि हम यहाँ पर आपका नाम जिंदा रखा हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर आप नहीं बैठे हुए, लेकिन आपकी तस्वीर आपकी कमी को पूरा करेंगे। ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त थी। लेकिन जब जमशेद दस्ती ने ज़रूरत से ज़्यादा लिबर्टी ली और उन्हें सदर जरदारी के खिताब के दौरान इमरान खान की तस्वीर उठाकर वहाँ लगा दी, तो फिर उसके बाद अब स्पीकर जो कि बड़े नरम रवैये वाले स्पीकर हैं, सरदार अयाज सादिक, उन्हें सख्त एक्शन लेना पड़ा और उनका दाखिला बंद कर दिया। आप सुना है कि वो माफ़ीनामा भी लिख कर देने के लिए तैयार हैं जमशेद दस्ती साहब। जमशेद दस्ती साहब तो एक ऐसे पार्लियामेंटेरियन हैं कि जिनके बारे में कोई पता नहीं होता कि आज वो क्या बात कर रहे हैं और कल वो क्या करेंगे। कभी वो इमरान खान के खिलाफ भी थे, कभी वो हम लोग उनके गीत भी गाते हैं कि उनके जोर पर वो इलेक्शन जीत कर आ गए हैं। लेकिन ये जो रवायत है, ये रवायत अब ख़त्म होनी चाहिए। बजाय इसके कि आप नारेबाजी लगा कर करते रहें और सदर मुल्कत खिताब करते रहें और वो खिताब करके चले जाएं, तो ना वो आप उनकी तकरीर सुन सकें, ना आप सदर को कोई खिताब करने के सुकून से मौका दें। असल में ये बात होनी तो ये चाहिए कि जब इस पर बहस शुरू हो तो उस वक़्त अरकान कौमी असम्बली को अपना इज़हार ख्याल राय करना चाहिए। लेकिन चूँकि हदायत तो यही है, अडियाला जेल में सरकारी मेहमान ने जो उनको एडवाइस दी है उस पर ये लोग सारे अमल कर रहे हैं। अगर ये अमल ना करें, उन्हें मालूम है कि इनकी खिंचाई भी होगी और कोई पता नहीं किसी को ये कह दें कि आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई तलक नहीं है। इमरान खान के खौफ की वजह से उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट के जो जॉइंट सेशन है इसमें हंगामा आराई की है। चलिए, हंगामा आराई तो हो गई, लेकिन सोचने की ये बात है कि क्या ये ज़्यादा अरसा तक
पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर एजिटेशन का जो माहौल है, ये पीटीआई के हामी अरकान बरकरार रख सकेंगे। एक तरफ तो पीटीआई ने तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान शुरू कर रखी है, 6 जमाती ये एक तहरीक है, स्पॉन्सर्ड बाई पीटीआई है। इसमें तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान की जमात शामिल नहीं है। नारेबाजी ये कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि क्या इमरान खान इस नारेबाजी से रिहा हो जाएंगे? एक एजिटेशन बार है, आपकी इस जमात ने एक जगह एजिटेशन शुरू कर रखा है, जलसे का आगाज किया पशीन से, लेकिन सोचने का ये मकाम है, क्या ये कोई टेम्पो बरकरार रख सकेंगे जलसों का, फिर उसके बाद लोगों को सड़कों पर ला सकेंगे? दूसरी तरफ आप चंद लोग नारे लगाते हैं, बाकी 95 आदमी हैं, 95-98 के लगभग आदमी मौजूद हैं, अगर सेनेट के बुलाएं तो 100 से भी बढ़ जाते हैं। लेकिन कौमी असम्बली के हाल में नारेबाजी करने वाले और हंगामा करने वाले अरकान की तादाद बहुत थोड़ी थी। लिहाजा ये बात सोचने का मकाम है कि पीटीआई के अंदर भी अब लोगों में ये सेंस प्रिवेल कर गया है कि हमें ज़्यादा अरसा ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी अदालतों में। फार्म 45 का रिजल्ट और फार्म 47 के रिजल्ट में जो फ़र्क है उसको साबित करना पड़ेगा अदालतों में, और ठीक है, उसके बाद सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर नारेबाजी और गो जरदारी गो के नारों से या चोर चोर के नारों से ना तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन है और ना ही इमरान खान को किसी तरह की कोई रियायत मिल सकती है, ना ही वो इतना दबाव में डाल सकते हैं कि मुड़ के कोई यहाँ असम्बली में आने की जरूरत ही ना करे। वो परवेज़ मुशर्रफ था जिसको एक बार हंगामा राय की तो मुड़ के उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वापस नहीं आए। आसिफ अली जरदारी एक सियासी आदमी है, उन्होंने रिस्क लिया और वो खिताब करके चले गए। तो अब ये सोचा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पीटीआई को अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी, तब जाकर मुमकिन है कि पार्लियामेंट के अंदर अच्छा माहौल क्रिएट हो जाए, तो मुमकिन है कि थोड़ा बहुत कोई इमरान खान को भी रिलीफ मिल सके, वरना फिर इमरान खान जेल में, पीटीआई के लोग सड़कों पर या पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज कर रहे होंगे। शुक्रिया।